हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं सीवीटी 2025 के एग्जामिनेशंस के बारे में। और जो भी स्टूडेंट्स बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज परस्यू करना चाहते हैं थ्रू सीवीटी 2025, तो उन सभी के लिए जो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपका एग्जाम पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्या आपको सिलेबस कवर करनी पड़ेगी, कौन से सब्जेक्ट्स आपको चूज करने पड़ेंगे और आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए जिसके माध्यम से आप सीवीटी के थ्रू बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन पा सकते हो। और उसके लिए आपके पास कौन कौन से यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन, इन तमाम चीजों पर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट्स या सीवीटी आईसीआर के अपडेट्स के लिए बेसिक शिक्षा को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर से उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर ऑल सीवीटी आईसीआर रिलेटेड अपडेट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम समझेंगे कि सीवीटी 2025 की एग्जाम क्या होता है, किस तरह की इसकी पैटर्न है और कैसे कैसे क्वेश्चंस रहते हैं, क्या सेक्शंस है, सारे सेक्शंस को पहले समझेंगे। फिर इस एग्जाम को बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर या एलाइड कोर्स परस्यू कर रहे एस्पिरेंट्स को किस तरह से आपको एग्जाम अपियर करना होगा, कौन से सेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है और किसको क्रैक करने के बाद या किस एक सब्जेक्ट के चूज करने के बाद आपकी एडमिशन आसानी से एक बेहतर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हो सकती है, इसी पर जो हम लोग बातें करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि सीवीटी का आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन में देखोगे तो यह एग्जाम जो है आपके दोनों मोड में होता है, यानी कि पेन एंड पेपर मोड में भी होता है, तो वहीं पर जो है आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी कराए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने किस सब्जेक्ट को चूज किया है। अगर आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा हैं जिन्होंने सब्जेक्ट चूज किया है तो आपका पेपर जो है आपका ऑफलाइन यानी कि पेन एंड पेपर मोड ओएमआर बेस्ड होता है। लेकिन वहीं पर अगर आपके कैंडिडेट्स बहुत कम ही कैंडिडेट्स ने सेलेक्ट किया है सब्जेक्ट को तो वो जो है आपके सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है उसके लिए कराए जाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है आपको ये टेस्ट या तो सीबीटी मोड में होगा या ओएमआर बेस्ड होगा। उसके बाद अगर बात करें क्वेश्चंस, तो टेस्ट पैटर्न में आप देखोगे तो यहाँ पे आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही यहाँ पे पूछे जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चंस आपका यहाँ पे पूछा जाता है। अगर हम बात करें पूरी सेक्शन वाइज, तो सेक्शन वाइज आप देखोगे तो आपके टोटल देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस रहते हैं किसी डोमेन सब्जेक्ट्स में, लेकिन जनरल टेस्ट में आपका 60 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको 50 करना होगा, अभी आगे आएगा वो भी बात। तो 50 क्वेश्चन अगर रहते तो 50 में से आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। यदि यहीं पर आपके सेक्शन में यदि 45 क्वेश्चन है तो आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ये जो है आप लोगों के सीवीटी में ये पैटर्न दिया गया था। लेकिन हालांकि इस बार जो है ये चूज करने का जो सिस्टम है ये हो सकता है इस बार ना भी रहे, क्योंकि अभी आपने रिसेंट में देखा होगा जो जेई मेंस के लिए जो नोटिस निकाली गई थी उसमें जो है इन्होंने जो आपको चूज करने का जो ऑप्शन मिलता था या स्किप करने का, उस फैसिलिटीज को या उस चीज को जो उन्होंने हटा दिया है। तो अब सीवीटी की जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद हम लोग इस पे चर्चा और विस्तृत रूप से कर पाएंगे। लेकिन अभी के लिए मान के चलते कि 40 क्वेश्चंस आपको आउट ऑफ 50 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अगर मार्किंग स्कीम की बात करोगे, एक क्वेश्चन करने पे आपको 5 मार्क्स मिलता है, तो गलत करने पे -1 हो जाता है, और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। आपके ये पेपर जो है 13 अलग अलग लैंग्वेजेस में ये कराया जाता है। अब इसके एग्जामिनेशंस में सीवीटी में देखोगे आप तो 3 अलग अलग सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 में है आपका लैंग्वेज, जिसमें 1A में आपके 13 लैंग्वेज है, 1B में आपका 20 लैंग्वेज है, तो टोटल आपके 33 लैंग्वेज के एग्जाम्स होते हैं। उसके बाद देखेंगे तो 27 डोमेन सब्जेक्ट्स का एग्जाम होता है, और फिर लास्ट जो सेक्शन है वो है आपका जनरल टेस्ट का सेक्शन, जिसमें आपकी जो है टोटल 60 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस करने होते हैं, 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। और अगर डोमेन की बात करें तो 50 में से आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, लेकिन समय आपके पास कितना दिया जाएगा, तो समय आपको जो है 45 मिनट्स जो आपको यहाँ पे दिया जाएगा फॉर अदर सब्जेक्ट्स। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे आपका फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, तो इनके लिए आपको 60 मिनट का जो है समय दिया जाएगा, क्योंकि इन सब में आपके कैलकुलेशंस बेस्ड पार्ट ज्यादा रहते हैं, तो इस वजह से इसमें आपको समय ज्यादा दिया गया है। उसके बाद लैंग्वेज में देखोगे आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, 50 क्वेश्चन आपके हर लैंग्वेज से पूछा जाएगा। अब ये तो पूरा आपकी सीयूटी का एग्जाम पैटर्न था। लेकिन यदि कोई स्टूडेंट्स अगर हम बीएससी एजी करना चाहता है तो बीएससी एजी कर रहे बच्चों के लिए जो है अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज में मेजरली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऐसे भी हैं, जैसे जो आपका यहाँ पे जैसे देखोगे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट और स्टेट यूनिवर्सिटीज में सिर्फ और सिर्फ आपको जो है डोमेन सब्जेक्ट्स के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। जैसे कि आप बात करें CUSB सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार,
विश्व भारती, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पे आपका बीएचयू, तो ये सब जो यूनिवर्सिटीज हैं इनमें आपको सिर्फ और सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल सकता है। वहीं पर अगर दूसरा कैटेगरी यूनिवर्सिटीज में देखोगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, तो वो जो है आपको यहाँ पे जीटी और लैंग्वेज भी मांगती है, तो जीटी प्लस लैंग्वेज के बेसिस पे भी आपको बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकता है। लेकिन आई सजेस्ट यू कि आप जो है गवर्नमेंट और स्टेट के यूनिवर्सिटीज को फोकस करें रादर देन फोकसिंग दीज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यहां पर जो आपके फीस भी बहुत ज्यादा रहते हैं और आपके सिलेक्शन के चांसेस, अगर आपको बेहतर गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया तो आपके लिए फीस भी कम लगेंगे और आपको यहाँ पे मेहनत भी कम करने से ही आपका चीजें आसान हो जा रही है। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बहुत से जगह पे अगर देखोगे तो यहाँ पे जनरल टेस्ट, लैंग्वेज प्लस डोमेन भी मांग देते हैं, तो ये डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी के लिए टारगेट कर रहे हो। लेकिन अगर हम बात करें सिंपल आपके आईसीआर के यूनिवर्सिटीज या फिर आपके जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, विश्व भारती, बीएचयू, तो इस तरह के रिपीटेड यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ आप डोमेन सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हो। अब कहोगे सर डोमेन सब्जेक्ट में अगर हम बात करें कौन से डोमेन सब्जेक्ट, तो आपको 3 डोमेन जो आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। जो भी 3 डोमेन आपका हो सकता है, पीसीबी हो सकता है, ठीक है, आपका डोमेन सब्जेक्ट में पीसीए हो सकता है, आपका एबीसी डोमेन हो सकता है, या फिर आपका पीसीए डोमेन हो सकता है, तो डिपेंडिंग पीसीएम डोमेन हो सकता है, तो डिपेंडिंग अपॉन जिस भी ग्रुप से बिलोंग करते हैं आप। जैसे कोई बच्चा मान के चलिए पीसीबी ग्रुप से है तो वो पीसीबी डोमेन से तैयारी करेगा, कोई बच्चा इंटर एग्रीकल्चर से है तो एबीसी ग्रुप से तैयारी करेगा, कोई बच्चा पीसीएम ग्रुप से है तो वो पीसीएम सब्जेक्ट से तैयारी करेंगे। यानी कि इस तरीके से आप कर सकते हो। और अगर हम बात करें पार्टिकुलरली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की, तो सीयूएसबी के लिए जो है आपको यहाँ पे 3 तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वालों को ये लोग कंसीडर कर रहे हैं, पीसीबी है ना, पीसीएम और आपका जो है पीसीए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले यहाँ पे एलिजिबल है। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं विश्व भारती में, तो यहाँ पर भी आपको सेम यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है फॉलो किया गया है। अगर हम बात करते हैं बीएचयू में, तो बीएचयू में जो आपका पीसीबी, पीसीएम और आपका जो है एबीसी वाले बच्चे एलिजिबल होंगे यहाँ पे। तो ये आपको सीवीटी के एग्जाम के थ्रू आप कैसे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कर सकते हो, मात्र 3 डोमेन सब्जेक्ट को पढ़ के, जो भी आप जिस भी ग्रुप से हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने डोमेन सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हो और इस तरीके से आपकी तैयारी हो सकती है। तो ये तो सर आपने सब्जेक्ट और सिलेबस के बारे में तो बता दिया। सिलेबस में बेसिकली देखोगे तो ऑलरेडी आपको इंडिविजुअल सिलेबस पे डिटेल्ड वीडियो जो आपको मिल जाएगा चैनल पे, आप उसको देख सकते हो। और उसके अलावा जो है आप लोगों को अगर बात करें कि कैसे इसकी तैयारी करेंगे, तो सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी क्या है कि आप अपना एक स्टडी शेड्यूल बनाइए कि किस तरह से आपको पढ़ना है। कम से कम आप अपने समय को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करो, किस समय आप सबसे ज्यादा फोकस कर पाते हो अपनी स्टडीज पे और डिस्टर्बेंसेस कम रहता है, उस समय को आप जो सब्जेक्ट आपको टफ लगे उसके लिए प्रायोरिटाइज करो। फिर आपके जो है प्रिपरेशंस के लिए अलग अलग शेड्यूल बनाइए, टाइम स्लॉट्स डेवलप करिए और उन पार्टिकुलर टाइम स्लॉट्स में अपने सब्जेक्ट्स को फोकस करिए। उसके अलावा नो द टेस्ट पैटर्न, टेस्ट फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको मॉक टेस्ट वगैरह देने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद नो योर वीकनेस, क्योंकि ये जो आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो स्वॉट एनालिसिस है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कहीं भी सक्सेस पाने के लिए। तो अपनी वीकनेस को आपको पहचानना है, जानना है और उन्हीं वीकनेस पे, उन्हीं वीक पोर्शंस पे, उन्हीं वीक सिलेबस पे आपको जो है स्ट्रांग बनाना है, अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लेनी है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो रेगुलर आपको एमसीक्यूज वगैरह प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स पढ़े और प्रैक्टिस नहीं किए तो वो कॉन्सेप्ट्स जो आपके फिर जो है आपके लिए फिर से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। इसके बाद टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि आप जानते हो हेल्थ इज वेल्थ, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो पता चला आपने पूरी सेमेस्टर पूरी चीजें पढ़ लिया और एग्जाम के टाइम पे बीमार पड़ गए या एग्जाम के टाइम पे जो है अपनी हेल्थ खराब कर लिए, तो ये फिर सारा मेहनत जो आपका वेस्ट हो जाता है। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हेल्थ इज वेल्थ, इस चीज को आपको फॉलो करना है। सर ये सारी चीजें हमें कहां से मिलेगी, कहां एक टाइम टेबल मिलेगा, कहां हमें टेस्ट मिलेगी, कहां हमें अपने वीकनेस पे काउंसलिंग सर्विसेज कहां मिलेगी, कैसे हम रेगुलर प्रैक्टिस कर पाएंगे? तो आप सभी के इन सारे सवालों का जवाब जो है वरदान बैच बेसिक शिक्षा लेकर आई है। इस बैच में आपको डिटेल्ड थ्योरी लाइव क्लासेस मिलता है, लाइव क्लासेस के बाद आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड होते हैं। उसके अलावा डेली प्रैक्टिस को रेगुलर करने के लिए आपके लिए डीपीपी डेली प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा आपके प्रैक्टिस को मजबूत करने के लिए आपके लिए यहाँ पे वीकली एंड मंथली मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और इन सभी के अलावा सबसे खास बात है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पूरा कंप्लीट बुकलेट आपको प्रोवाइड किया जाता है, जहां से आप देख सकते हैं कि सीवीटी 2022 में, 23 में, 24 में कैसे कैसे सवाल कहां से पूछे गए थे और उसके हिसाब से आप अपनी खुद की रणनीति बना सकते हैं और आप बेहतर क्रैक कर सकते हैं इस एग्जाम को। और सबसे खास बात है कि ये जो बैच है आपकी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सेपरेट मीडियम बैच है, जहां पे आप अलग से तैयारी कर सकते हैं अपने जिस भी माध्यम से आप हैं। इसके अलावा इस बैच में जुड़ने के लिए आपको नीचे दिए गए लिंक से बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप कैटेगरी में जाके अपनी जिस भी कैटेगरी
कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, साइंस से एग्रीकल्चर, उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर उसमें आप वरदान बैच में आप जुड़कर अपनी तैयारी को घर बैठे बेहतर कर सकते हैं। इस बैच की प्राइस मात्र आपको जो है 3500 रुपए में है। आपको जो है संपूर्ण एक्सेस मिलेगा, डीपीपी सीट, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज की बुकलेट, आपका काउंसलिंग की सर्विसेज, सारी चीजें मात्र 3500 रुपए मिलेगा। टिल एग्जाम आपको जो है ये एक्सेस दी जाएगी। और सबसे खास बात है कि ये इस बार पहली बार बेसिक शिक्षा लेकर आई आप सभी के लिए मात्र 11 रुपए में ऑनलाइन ट्रायल बैच, जहां पे आपको वरदान बैच की संपूर्ण एक्सेस, लाइव क्लासेस, डीपीपी, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट, पीवाईक्यूज, ये सारी चीजों की एक्सेस मिलेगी एक हफ्ते के लिए मात्र 11 रुपए में। तो आप अभी डाउनलोड करें बेसिक शिक्षा ऐप और ज्वाइन करें इस बैच को और देखें कि कैसे हम लोग गाइड करके बच्चों को रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज में पहुंचाए हैं। बीएचयू, जेएनयू, डीयू, एयू, सीयूएसबी, विश्व भारती जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो हमारे बच्चे इस समय बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज में परस्यू कर रहे हैं। तो कैसे वो बच्चे सक्सेस हुए और कैसे पहुंचे, इसके लिए आप जो है इस बैच में जुड़ा इन कर सकते हो ट्रायल बैच में और देख सकते हो। इसके अलावा सीवीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बेसिक शिक्षा ऐप के इंपॉर्टेंट पीडीएफ सेक्शन में अवेलेबल कराया गया है। आप वहां से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट है, क्वेरीज है किसी भी कोर्स से रिलेटेड या फिर कोई यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आप अपना नाम और कोर्स का नाम मेंशन करके हमारे इस ऑफिशियल नंबर 8433341026 पर आप मैसेज कर सकते हैं। हम और हमारी टीम इस चीज को, एड्रेस को, इश्यू को एड्रेस करेंगे। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, तो जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए बेसिक शिक्षा को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।